नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है महाकाव्य चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं समय के उस महान युग में जब धर्म और अधर्म की निर्णायक टक्कर हुई थी, महाभारत युद्ध। मित्रों, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह था मानवीय भावनाओं, रिश्तों, प्रतिज्ञाओं और बलिदानों का महासंग्राम, जहां भाइयों ने भाइयों का वध किया, जहां गुरु ने अपने ही शिष्यों पर अस्त्र उठाया और जहां माताओं ने अपने पुत्रों को खो दिया। इस महान युद्ध में असंख्य वीरों ने प्राण त्यागे, हर एक मृत्यु अपने आप में करुणा और वेदना से भरी हुई थी। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के हृदय में उठता है, इस भीषण युद्ध में सबसे अधिक दर्दनाक मृत्यु किसकी थी? क्या वह अभिमन्यु की थी, जो मात्र 16 वर्ष का होकर चक्रव्यूह में अकेला घुसा और अधर्मियों से घिरकर वीरगति को प्राप्त हुआ, या फिर भीष्म पितामह की, जो बाणों की शैया पर 58 दिनों तक पड़े रहे और मृत्यु का समय स्वयं चुना, या कर्ण की, जो दानवीर होकर भी अपनी असहाय अवस्था में अर्जुन के बाणों से मारा गया, या फिर द्रोणाचार्य की, जिन्हें छलपूर्वक यह विश्वास दिलाया गया कि उनका पुत्र मर चुका है और उसी शोक में उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। हर मृत्यु अपने आप में करुणा और पीड़ा से भरी थी, लेकिन कौन सी मृत्यु सबसे हृदय विदारक थी? कौन सा बलिदान आज भी लोगों की आंखों को नम कर देता है? आइए मित्रों, आज हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरते हैं। महाभारत युद्ध की सबसे दर्दनाक मृत्यु की कथा, अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु, वह नन्हा वीर जो मात्र 16 वर्ष का था, लेकिन वीरता में सबसे बड़े योद्धाओं से भी आगे था। चक्रव्यूह, वह जटिल युद्ध संरचना जिसमें घुसना लगभग असंभव था। अर्जुन ने उसे रणभूमि के नियम और रणनीति सिखाई थी, लेकिन बाहर निकलने का तरीका नहीं। अभिमन्यु ने अकेले ही इस जटिल चक्रव्यूह में प्रवेश किया। कौरवों ने उसे घेर लिया, नियमों को तोड़कर उसे किसी तरह बाहर नहीं निकलने दिया। तीर, तलवार, अस्त्र और शक्ति सभी उसकी ओर बरसे। उसका शौर्य अद्भुत था। वह हर शत्रु का सामना करता रहा, लेकिन अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। यह मृत्यु इतनी दर्दनाक थी क्योंकि एक नन्हे वीर की जीवन शैली, उसकी मासूमियत और साहस के बीच छल और अधर्म से उसे मार डाला गया। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के हृदय में शोक और क्रोध का तूफान भर दिया। अभिमन्यु का संघर्ष केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी असाधारण था। वह अकेला, बेहद युवा और मासूम था। चक्रव्यूह की दीवारों में घिरकर उसने अपने साहस का परिचय दिया, लेकिन चारों ओर घेर लेने वाले शत्रुओं ने उसे भय और असहायता में डुबो दिया। दर्शक महसूस कर सकते हैं कि एक नन्हा वीर किस प्रकार अपने धर्म और वीरता के लिए अकेला लड़ रहा था। उसकी मृत्यु ने पांडवों के हृदय को आंसू और क्रोध दोनों से भर दिया। यह दर्शाता है कि बल और उम्र का कोई माप नहीं होता, लेकिन अकेलापन और धोखा मनुष्य को कितनी पीड़ा दे सकता है। भीष्म पितामह की मृत्यु। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के अजेय महारथी। उनकी मृत्यु अन्यथा थी, परंतु जितनी नियंत्रित और प्रतीक्षित, उतनी ही हृदय विदारक। भीष्म पर अर्जुन और अन्य पांडवों के बाण वर्षा करने लगे, लेकिन भीष्म ने निर्णय लिया कि वह तब तक नहीं मरेंगे जब तक स्वयं न चाहें। वे बाणों की शैया पर पड़े रहे 58 दिनों तक। हर दिन उन्हें अपने प्रियजनों, शत्रुओं और युद्ध की करुणा देखनी पड़ी। उनकी मृत्यु ने केवल युद्ध का अंत नहीं दिखाया, बल्कि धैर्य, त्याग और वीरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। भीष्म पितामह की मृत्यु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से गहरी और तीव्र थी। 58 दिनों तक बाणों की शैया पर पड़े रहना केवल शारीरिक पीड़ा नहीं थी, हर दिन उन्हें अपने प्रियजनों की लड़ाई और शोक देखना पड़ा। यह असहायता और प्रतीक्षा की पीड़ा दर्शाती है, जो शारीरिक दर्द से कई गुना अधिक मानसिक रूप से भारी होती है। दर्शकों को यह समझ आता है कि कभी कभी मृत्यु का समय चुनना भी एक मानसिक संघर्ष और धैर्य की परीक्षा होती है। द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु और महान अस्त्रधारी। कौरवों की ओर से उन्हें शांति और जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन युधिष्ठिर के छलपूर्वक कहा गया कि अभिमन्यु मर गया ने उन्हें शोक में ढकेल दिया। शोक और भ्रम के कारण द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। फिर अश्वत्थामा ने उनके सिर पर बाण चलाया। यह मृत्यु दर्शाती है कि धोखा और मानसिक पीड़ा भी शारीरिक मृत्यु से अधिक दर्दनाक हो सकती है। द्रोणाचार्य की मृत्यु का शोक और धोखा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत दर्दनाक था।
उन्हें बताया गया कि उनका पुत्र मर गया। इस झूठ के प्रभाव से उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। यह हमें दिखाता है कि मानसिक आघात शारीरिक मृत्यु से अधिक प्रभावित कर सकता है। दर्शक उनके दिल के टूटने, भ्रम और अधर्मी परिस्थितियों में मजबूर होने का दर्द महसूस कर सकते हैं। कर्ण की मृत्यु। कर्ण दानवीर और वीर योद्धा, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म और दान की रक्षा की, लेकिन युद्ध में उसे अपने सबसे कठिन समय में अर्जुन से सामना करना पड़ा। कर्ण का रथ धरती में फंस गया और वह असहाय हो गया। तभी अर्जुन ने अपने बाणों से उसे मार डाला। कर्ण की मृत्यु इतनी दर्दनाक थी क्योंकि उसे अपने समय, जन्म और नियति के खिलाफ संघर्ष करते हुए मारा गया और वह पूरी तरह वीरता के साथ जीवन जी रहा था। कर्ण की मृत्यु दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा वीरता और न्याय हमेशा विजयी नहीं होता। रथ फंसने और असहाय होने की स्थिति में मार डाला जाना, बचपन की परित्यक्ता, दानवीरता और धर्म पालन के बावजूद उसका अंत, यह दर्द और अन्याय की गहरी अनुभूति दर्शकों के मन में छोड़ता है। जयद्रथ की मृत्यु। जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु वध में अप्रत्यक्ष भूमिका निभाई थी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त तक वह उसे वध करेंगे। श्री कृष्ण के दिव्य चमत्कार से सूर्य को ढककर समय को ठहराया गया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। यह मृत्यु भी हृदय विदारक थी क्योंकि जयद्रथ की गर्वपूर्ण अभिमानी स्थिति और उसके अभाव का नाटकीय अंत दर्शाता है। जयद्रथ का गर्व और उसके अहंकार के अंत में उसका वध भावनात्मक और नैतिक दृष्टि से सीख देने वाली हैं। दर्शक महसूस करते हैं कि अहंकार और बलिदान दोनों ही परिणाम का अनुभव कराते हैं। घटोत्कच की मृत्यु। घटोत्कच भीम का पुत्र और एक अजेय योद्धा। रात के समय उसने कौरवों पर प्रहार किया, अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन कौरवों ने मिलकर उसे मारा। उसकी मृत्यु अर्जुन और पांडवों के लिए भारी पीड़ा लेकर आई, क्योंकि वह न केवल वीर था बल्कि पांडवों की रक्षा का सबसे बड़ा सहारा भी था। घटोत्कच का अपनी शक्ति और प्राण त्याग कर अर्जुन और पांडवों की रक्षा करना, दर्शक महसूस करते हैं कि अहंकार और बलिदान दोनों ही परिणाम का अनुभव कराते हैं। शकुनी की मृत्यु। शकुनी, जो चालाक और रणनीतिक थे, युद्ध के दौरान मर गए। उनकी मृत्यु ने दिखाया कि अधर्म और छल का अंत अटल है और मृत्यु भी अपने आप में न्याय की तरह आई। शत्रु और चालाक होने के बावजूद उसकी मृत्यु यह सिखाती है कि अधर्म का अंत निश्चित है। दर्शक इसमें न्याय और संतुलन की अनुभूति पा सकते हैं। मित्रों, महाभारत युद्ध में असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हर मृत्यु अपने आप में करुणा, वीरता और त्याग का प्रतीक थी। भीष्म पितामह की धैर्यपूर्ण वीर गति, द्रोणाचार्य का धोखे और शोक में त्याग, कर्ण की असहायता और दानवीरता, ये सभी हमें जीवन, धर्म और न्याय की गहन सीख देती हैं। लेकिन इन सभी मृत्यु में सबसे दर्दनाक और हृदय विदारक मृत्यु थी अभिमन्यु की। एक नन्हा वीर मात्र 16 वर्ष का अपने साहस और वीरता के बावजूद अकेले चक्रव्यूह में घुसा, अधर्मियों से घिर गया और अनियमित और अन्यायपूर्ण परिस्थितियों में वीर गति को प्राप्त हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु ने न केवल पांडवों के हृदय को झकझोरा, बल्कि आज भी हमें याद दिलाती है कि धर्म की रक्षा करने वाले का संघर्ष कितना कठिन और पीड़ादायक हो सकता है। मित्रों, इस युद्ध ने हमें सिखाया कि प्रत्येक मृत्यु का अपना अर्थ है। कभी धैर्य और वीरता की परीक्षा, कभी धोखे और अन्याय का परिणाम, और कभी बलिदान और आत्मत्याग का प्रतीक। लेकिन हर घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वालों का साहस और बलिदान अनमोल है। इसलिए महाभारत की ये कहानियाँ केवल युद्ध और वीरता की नहीं, बल्कि मानव मन, भावनाओं और नैतिकता की गहन सीख भी देती हैं। मित्रों, आपने देखा कि महाभारत का हर प्रसंग हमें जीवन, धर्म और न्याय की अमूल्य सीख देता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके अनुसार महाभारत युद्ध की सबसे अधिक दर्दनाक मृत्यु किसकी थी? क्या आप भी मानते हैं कि अभिमन्यु की वीरगति सबसे हृदय विदारक थी, या फिर भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, घटोत्कच या किसी और की मृत्यु ने आपके मन को अधिक छुआ? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। क्योंकि मित्रों, जब तक हम अपनी महान परंपराओं और महाकाव्यों को नहीं जानेंगे,
तब तक हम अपने संस्कार और अपनी जड़ों से जुड़े नहीं रह पाएंगे। जय श्री कृष्ण।